Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada. हरिनाम संकीर्तन की जय। शील प्रभुपाद की ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 8 कल तक हमने किया है, श्लोक संख्या 10 कर लिया है ना। तो अर्जुन के आखिरी प्रश्न का उत्तर भगवान दे रहे हैं। जो अर्जुन ने 7 प्रश्न पूछे थे इस अध्याय के प्रारंभ में। तो आखिरी प्रश्न क्या था? प्रयाण काल के समय भगवान का स्मरण कैसे करें। ओके। प्रयाण काले च कथम ज्ञेयो असि नियतात्म भी, कि कोई व्यक्ति मृत्यु के क्षणों में कैसे भगवान का स्मरण कर सकता है। तो भगवान ने इसका क्या उत्तर दिया? अंत काल में बस मेरा स्मरण करने से व्यक्ति मेरे धाम को प्राप्त करता है। फिर यदि कोई अंत काल में नहीं कर पाया तो जिसका स्मरण करेगा उस भावना को प्राप्त करेगा। फिर भगवान ने कहा इसलिए हमेशा मेरी भावना से भावित रहो। फिर पिछले श्लोक में भगवान ने कहा भ्रूर मध्य प्राणम अविश्य सम्यक, अपने प्राण को ऐसे दोनों भवों के बीच में स्थापित करो। तो अर्जुन ने सोचा कि क्या यह संभव है इस प्रकार से मृत्यु के क्षण में कोई व्यक्ति दोनों प्राणों को ऐसे दोनों भवों के मध्य में केंद्रित करे। और फिर से भगवान ने कहा अनुचिंतन, मेरा हमेशा चिंतन भी करते रहो। एनीवे इस कुछ श्लोकों में 11, 12 और 13 इन श्लोकों में भगवान ने योग मिश्र भक्ति, अष्टांग योग मार्ग में कैसे व्यक्ति सिद्धि को प्राप्त करता है, भगवान उसकी चर्चा करते हैं। फिर 14वें श्लोक से भगवान फिर से भक्ति योग प्रारंभ करेंगे। आज का श्लोक है 11। यदक्षरं वेदविदो वदन्ति, यदक्षरं वेदविदो वदन्ति, विशन्ति यत्तयो वीतरागा, विशन्ति यत्तयो वीतरागा, यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति, यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति, तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्षे। ते पदं संग्रहणे प्रवक्षे। तो भगवान कहते हैं यद अक्षरम वेद विदो वदन्ति, वेदविद यानी कि वेद को जानने वाले जो वेदज्ञ हैं, तो वे समझते हैं यद अक्षरम, जो अक्षर है, जो ओम, इसे भी अक्षर ब्रह्म कहते हैं। तो वदन्ति यानी वे उच्चारण करते हैं। जो वेद को जानने वाले वेदज्ञ हैं, वेदविद हैं, वे भगवान को किस रूप में उच्चारण करते हैं? ओम के रूप में उच्चारण करते हैं। विशन्ति यद यतयो वीतरागा, विशन्ति यानी प्रवेश करते हैं। कौन प्रवेश करते हैं? जो यति कहते हैं सन्यासी को। तो यद यतयो बीतरागा, जो बीतरागी सन्यासी हैं, बीतरागी यानी
जो वासनाओं से शून्य हैं, संपूर्ण आसक्तियों से जो मुक्त सन्यासी हैं, वे जिस स्थिति को प्राप्त करते हैं, वे जिस धाम में प्रवेश पाते हैं, यद इच्छन्तो ब्रह्मचर्यम चरंती, और वे ब्रह्मचारीगण जिस अभिलाषा से प्रेरित होकर ब्रह्मचर्य का आचरण करते हैं, तो भगवान कहते हैं तत्ते पदम, उस पद के बारे में मैं तुम्हें संक्षेप में बताऊंगा। संग्रहेण प्रवक्षे, संग्रहेण यानी कि संग्रह रूप में, संक्षेप में प्रवक्षे बताऊंगा। तो भगवान 2 ही श्लोक में, कभी कभी लोग कहते हैं मैं संक्षेप में बताऊंगा, पर उनकी चर्चा काफी लंबी हो जाती है, पर भगवान ने ऐसा नहीं, भगवान ने कहा मैं संक्षेप में बताऊंगा उस पद के बारे में, उस दिव्य पद के बारे में जिसकी प्राप्ति के लिए सन्यासीगण हर प्रकार के आसक्तियों से मुक्त होकर ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हैं, और जो वेद के जानने वाले विदज्ञ हैं वो ओम का उच्चारण करते हैं। तो आखिर वो पद क्या है, तो उस पद के बारे में भगवान अगले श्लोक में बताते हैं कि उस पद को पाने के लिए, क्योंकि अर्जुन के मन में प्रश्न स्वाभाविक है कि ठीक है आपने कहा कि सांसों को रोककर और प्राण वायु को ऊर्ध्वगामी करके दोनों भवों के मध्य जो अज्ञा चक्र है वहां स्थापित करो, लेकिन क्या इतना करने से ही हमें परम सिद्धि प्राप्त हो जाएगी कि और कुछ करने की आवश्यकता है, या कोई मंत्र जप करने की आवश्यकता है, या किसी का ध्यान भी करने की आवश्यकता है, या और कुछ नियम पालन करने हैं? तो भगवान अर्जुन के इस आशय को समझकर आगे कहते हैं सर्व द्वाराणि संयम्य, आपको सभी जो इंद्रियों के जो द्वार हैं उसको संयमित करने होंगे। और इंद्रियों के द्वार को क्यों संयमित करना? क्योंकि आप इंद्रियों को यदि खुला छोड़ देंगे तो इंद्रियों के विषय इंद्रियों के माध्यम से मन में प्रवेश करेंगे, फिर ऐसे व्यक्ति के लिए योग साधन करना कठिन है, क्योंकि इंद्रियों विषयों के प्रति स्वाभाविक आकर्षण है। साथ ही भगवान कहते हैं मनो हृदय निरुद्ध च, मन को हृदय में स्थापित करना है, हृदय के भीतर आपको रोक कर रखना है। कितना कठिन है ना। कोई मृत्यु के क्षण में क्या ये सब संभव है? एक तो ऐसे मृत्यु कितनी विकट परिस्थिति है, उस समय कह रहे हैं कि उस समय संपूर्ण इंद्रियों को ऐसे संयमित कर लो, मन को हृदय में स्थापित करो। ऐसे मन कितना विचलित रहता है मृत्यु के क्षण में। यही नहीं, भगवान कहते हैं मूर्धन्या, फिर आ गए कि मूर्धन्या अधाय आत्मनः प्राणम। यहां मूर्धन्या कहते हैं मस्तक को, सिर के ऊपर एक ब्रह्मरंध्र है। तो भगवान कहते हैं कि इस प्रकार से अधाया यानी कि अपने प्राण वायु को इस प्रकार से सिर के ऊपरी हिस्से जो ब्रह्मरंध्र है वहां पर लेकर जाओ। फिर आस्थितो योग धारणम, फिर योग धारणा की स्थिति में पहुंचो। तो इससे क्या पता चलता है? प्रभुपाद जी तात्पर्य में स्पष्ट बताते हैं कि ये जो प्रक्रिया है ये कलयुग में व्यवहारिक नहीं है। हाँ, हो सकता है कि कोई बिरला ही कोई इस मार्ग को चुने, लेकिन इस कलयुग में ये विधि संस्तुति नहीं की गई है। अष्टांग योग की विधि, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, यहाँ जो शब्द व्यवहार किया गया, सर्व द्वाराणि संयम्य, सभी द्वारों को, जो आंख है, कान है, नाक है, जिह्वा है, त्वचा है, तो इनके द्वार से कोई विषय प्रवेश न कर पाए, क्योंकि यदि किसी विषय का प्रवेश होगा तो हमारे मन में क्षोभ उत्पन्न होगा, और इस प्रकार यदि मन में क्षोभ उत्पन्न हुआ तो फिर मन का भगवान के चिंतन में लगा पाना मुश्किल है। तो पहले ही हमारा मन इतना विचलित है, फिर भगवान ने कहा कि मन को हृदय में स्थापित करो। इसका अर्थ के हृदय में जो आत्मा है, परमात्मा है, उनका ध्यान करो, क्योंकि हमारी चेतना मन के द्वारा प्रवाहित होती है बाहरी जगत में। यानी मन को भी खींचना है, इंद्रियों के द्वार बंद कर देने हैं, फिर प्राण वायु को ऊपर उठाना है, ब्रह्मरंध्र में स्थापित करना है, फिर योग धारणा की स्थिति में रहनी है, और कुछ करना है। भगवान ने कहा हाँ, बस इतना ही नहीं, ओम इति एक अक्षरम। अगले श्लोक में भगवान कहते हैं 13वें श्लोक में, ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म। जो ओम शब्द है इसका उच्चारण करना है, एक अक्षरम ब्रह्म। ये भगवान की जो निर्विशेष शब्द ध्वनि है, तो भगवान ही है एक तरह से ओम शब्द। तो इस ओम का व्यवहारन माम अनुस्मरण, इसका उच्चारण करना है, फिर जाकर यह प्रयाति तजन देहम,
यानी कि फिर प्रयाण काल के समय, प्रयाति यानी प्रयाण काल के समय, त्यजन देहम, देह का परित्याग करके स याति परमाम गतिम, वह व्यक्ति, स मीन्स वह, स याति, वो भी प्राप्त करता है परमाम गतिम, परम गति को प्राप्त करता है। अब आप खुद विचार करो कि मृत्यु के समय प्रयाण काल में इस विधि के द्वारा कौन अपना शरीर त्यागेगा? तो भगवान समझ गए सामान्य जीवों की कठिनाई, इसलिए भगवान ने आगे के श्लोक में कहा कि अनन्य चेता सततम जो स्मृति नित्य सा, जो माम स्मृति नित्य सा, तस्याहम सुलभ पार्थ नित्य युक्तस्य योगिना। इसलिए भगवान अगले श्लोक में अनन्य चेता यानी कि भगवान की खुद की भक्ति योग के बारे में भगवान शिक्षण देते हैं। तो यहां पर श्रील प्रभुपाद ने तात्पर्य में बताया है कि यह जो इस विधि की जो चर्चा की गई है, षट चक्र योग, षट चक्र योग यानी कि हमारे शरीर में कई चक्र होते हैं। सबसे के नीचे जो कमर के नीचे है वहाँ होता है मूलाधार चक्र, मूलाधार चक्र से ऊपर होता है, उसे कहते हैं स्वाधिष्ठान चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र के ऊपर होता है मणिपुर चक्र, और मणिपुर चक्र के ऊपर होता है अनाहत चक्र जो हमारे हृदय में है। फिर उसके ऊपर होता है विशुद्ध चक्र कंठ के पास, और इसके ऊपर होता है अज्ञात चक्र, और सबसे ऊपर होता है सहस्त्रार। तो हमें अपनी चेतना को अभी जो अधोगामी है नीचे से ऊपर की ओर, एक कुंडलिनी जागरण वगैरह जो लोग करवाते हैं उसमें इस प्रकार की कुछ जटिल प्रक्रियाओं को अपनाते हैं, हालांकि सिद्धि नहीं मिलती क्योंकि ये कलयुग की विधि नहीं है। कोई व्यक्ति ना तो अपने ऐसे सांसों को रोक सकता है लंबे समय तक, और ना यम और नियम का ही कठोरता से पालन कर सकता है। अच्छा, एक दूसरी बात है कि इस विधि के द्वारा यदि कोई व्यक्ति परम पद को पाना चाहता है तो उसके लिए ब्रह्मचर्य का पालन करना अनिवार्य है। बिना ब्रह्मचर्य का पालन किए कोई व्यक्ति इसमें सिद्धि को प्राप्त नहीं कर सकता है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं यहाँ पर कि ब्रह्मचर्य के बिना आध्यात्मिक जीवन में उन्नति कर पाना अत्यंत कठिन है। अतः इस कलयुग के शास्त्रों के आदेशानुसार भगवान चैतन्य ने घोषणा की है कि भगवान कृष्ण के पवित्र नाम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसके जप के अतिरिक्त परमेश्वर के साक्षात्कार का कोई अन्य उपाय नहीं है। प्रभुपाद जी यह भी कहते हैं कि यद्यपि विश्व में ज्ञान की विभिन्न शाखाओं के लिए अनेक संस्थाएं हैं, किंतु ऐसी मान्यता प्राप्त एक भी संस्थान नहीं है जहां ब्रह्मचर्य के सिद्धांतों में शिक्षा प्रदान की जा सके। और इस समय ब्रह्मचर्य जीवन बिता पाना बिल्कुल संभव नहीं है, क्योंकि विश्व का सामाजिक ढांचा इतना बदल चुका है कि छात्र जीवन के प्रारंभ से ब्रह्मचर्य जीवन बिताना संभव नहीं है। तो ऐसे इस कलयुग में जो घोर अज्ञानता और उच्च श्रृंखलता का युग है, कलह का युग है, इस प्रकार के समय में ऐसे कठोर नियमों का पालन करके और उस आध्यात्मिक पद को पाना असंभव सा प्रतीत होता है। तो समस्त इंद्रियों के द्वार को हमें संयमित करने हैं, लेकिन भक्ति योग में क्या करना है? अपने इंद्रियों के द्वार को खोल देने हैं। आंखों का उपयोग भगवान के सौंदर्य का, भगवान के सुंदर विग्रह का दर्शन करने में करना है। कानों का प्रयोग भगवान के नाम का जप और कीर्तन सुनने में करना है। नासिका का उपयोग भगवान के चरणों में जो अर्पित सुगंधित पुष्प हैं, तुलसी दल है, उसको सूंघने में करना है। जिह्वा का उपयोग भगवान को जो निवेदित प्रसाद भोग है उसको चखने में करना है। तो भक्ति जो इतना सरल है, इतना व्यवहारिक है कि इसमें हमें इतना कुछ कठिन कुछ कार्य नहीं करना कि प्राणवायु को ऊपर, मूर्धना के ऊपर लेकर जाओ, है नहीं। भक्ति योग सहज सरल योग है जिसमें कोई भी व्यक्ति, कोई छोटा बालक, कोई वृद्ध व्यक्ति, कोई स्त्री, कोई चंडाल कुल में जन्मा व्यक्ति, शूद्र, कोई भी व्यक्ति भगवान की कृपा को प्राप्त कर सकता है, अपने मनुष्य जीवन को सफल बना सकता है। तो इसके आगे आखिर वो भक्ति योग कैसे करनी है, इसकी चर्चा हम कल करेंगे। श्रील प्रभुपाद की